ये स्थान है चाणपुर के पास में सुशीला जगदीश चित्रांश इंटर कॉलेज का। यहाँ पर श्री गुरुजी महाराज आए हैं, मॉरिशस के विदेश यात्रा से लौटे हैं। तो इस विद्यालय के प्रबंधक, स्टाफ और सभी सदस्य लोग आज गुरुजी महाराज का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गुरुजी महाराज हैं, ये महाराज जी हैं, ये प्रबंधक हैं, ये प्रधानाचार्य जी हैं। यहाँ पे स्कूल स्टाफ है, समस्त स्टाफ है, सभी लोग गुरुजी का मॉरिशस यात्रा से वापस आने पर बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी आपके लिए, और सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और सभी के लिए आपको शुभकामनाएं। आगे भविष्य में और भी आप विदेशों की यात्रा ऐसे ही करते रहें, और हम सभी लोगों को अपने ज्ञान से ज्ञानवान बनाते रहें। हम लोगों के लिए भी अपनी थोड़ा महाराज जी से आग्रह करूंगा कि महाराज जी, हम अहोभाग्य हैं कि आप विद्यालय में आपका मॉरिशस विदेश यात्रा से पदार्पण हुआ। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं, और मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप विदेश यात्रा के जो अपने अनुभव हैं और जो आपका ज्ञान है उस सबसे हमें ज्ञानवर्धन करें, और हमें जो है कुछ प्रेरणा देने का मेरी प्रार्थना। चलिए, धन्यवाद सभी के लिए। मेरी तरफ से भी आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का, साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपने प्रश्न किया, मैं संक्षेप में कुछ अच्छाइयाँ बताऊँगा मॉरिशस की। संक्षेप में मॉरिशस की हम कुछ अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में, छोटे से इंटरव्यू में हम लंबी चर्चा नहीं कर पाएंगे। पहला जो है, आप कुछ अच्छा ही जानना चाहते हैं ना? जी जी। जैसे थोड़ा सवाल उठा दीजिए, सोशल मुद्दा है या फिर धार्मिक है या आध्यात्मिक है या फिर आर्थिक है, 4 मुद्दों में से कोई ले लो आप। सनातन धर्म के प्रति लोगों की क्या जागरूकता थी जी? सनातन धर्म के प्रति लोग कितने जागरूक थे जी, पहला सवाल इनका, बाद में आपका लेंगे, और आपको महाराज पूछना, आप भी कोई सवाल लीजिएगा। सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता है बहुत अच्छी है मॉरिशस में। जो हमारे वहाँ के मॉरिशस के जो हिंदू भाई बहन हैं, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम बना रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मठ हैं। माने भारत से ज़्यादा स्वच्छता भी है मठ मंदिरों में। किंतु एक मेरा थोड़ा सा सवाल है मॉरिशस के हमारे हिंदू भाई बहनों से, कि वहाँ के लोग जबकि सुबह को शाम को 5 बजे तक रहते हैं, ऑफिस वर्किंग, दुकानें भी बंद हो जाती हैं, मार्केट बंद हो जाता है, सब्जी वाला भी नहीं मिलेगा 5 बजे के बाद में, बहुत मुश्किल है। किंतु वो लोग जो हैं मंदिरों में, जो गुरु लोग हैं या पुजारी लोग हैं, उन तक जो है पहुंचने के लिए वो दैनिक समय नहीं निकाल पाते हैं। रोज़ाना पूजा करने का भी मंदिर में उनके पास में समय नहीं, भावना नहीं है। नहीं तो शाम को 5 बजे आने के बाद क्या करते हो घर में बैठ करके, पहली बात। दूसरी बात ये कि बड़े वहाँ के जो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, उत्सव होते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं, समझ रहे हैं प्रवीण भैया? बड़े अच्छे से मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। किंतु मेरा यही सवाल है मॉरिशस के हिंदुओं से, मंदिरों से जुड़ कर के रहें, गुरुओं से जुड़ कर के रहें, क्योंकि आप धर्म से जितना दूर रहेंगे, गुरुओं से जितना दूर रहेंगे, तो ज्ञान आपके जीवन में नहीं आएगा, तो आप फिर अय्यासी में डूब जाओगे, डिस्को पार्टी, पीना खाना, ये सब एंजॉय पार्टी में। फिर आप किसी के सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे? अगर किसी मुसलमान ने पूछ लिया, ईसाई ने पूछ लिया कि अपने धर्म की गीता के बारे में बताओ, रामायण के बारे में बताओ, लेकिन तुम तो ठन गोपाल हो, घर में बैठे हुए हो, घर में टीवी देख रहे हो, गप मारने में बिजी हो। पिकनिक मनाने को टाइम है, लेकिन वैसे टाइम नहीं है। मॉरिशस में जो है लोग सोमवार को, मंगलवार को बड़े बूढ़े लोग जाते हैं, जवान लड़के लड़की मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं। 98% मैं कह रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है केवल थोड़े समय का। धन्यवाद। पहला सवाल जिज्ञासा है, आपका परिचय क्या है? मैं दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आप परिचय देना भूल गए। ये इस जो माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी कॉलेज कहलाता है, उसके ये प्रबंधक हैं, मालिक हैं, और हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं। ठीक है, अब आपका परिचय क्या, अपने मुँह से थोड़ा सा दीजिए। मैं महाराज जी आपके श्री चरणों में सुशीला जगदीश चित्रांश इंटर कॉलेज चाणपुर बरेली उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य के पद पर सेवा कर रहा हूं, और मेरा आपसे
एक ही जिज्ञासा है, प्रश्न है कि वहाँ की सनातन धर्म के प्रति वहाँ की राजनीतिक विचारधारा और वहाँ के राजनीतिक दलों की क्या सोच है सनातन धर्म के प्रति, ये मेरी जिज्ञासा है। ऐसा ना, ये सवाल पे अगर मैं जवाब दूंगा तो ये वीडियो मॉरिशस तक पहुंचेगा, तो वहाँ के जो राजनीतिक गुट हैं या जो और भी लोग हैं दूसरे धर्मों के, इसका जवाब देना मुझे लगता है। वैसे वहाँ का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सपोर्टिव है जी, सपोर्टिव है, लेकिन अब कुछ ही समय से जैसे भारत में टिकट के चक्कर में, वोट के चक्कर में लोग जो हैं खुरापाती लोगों की घुसपैठ जैसे भारत में रोहिंग्याओं की हो रही है, जी जी, उसी तरह से मॉरिशस के अंदर भी कुछ ऐसे अराजक तत्वों को मेहनत मजदूरी पर बुलाया जाता है, जैसे बांग्लादेशी हैं, जी जी, जैसे कि पाकिस्तानी है। तो इसलिए मैं इस बात से बचना चाह रहा था, लेकिन खैर मुझे कोई डर नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोग वहाँ पे भी उग्रवाद और आतंकवाद फैलाएंगे धीरे धीरे, ये शंका है मेरी, ये खतरा है। तो जो वहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व में है या जो छोटे लेवल पर राजनीति करते हैं किसी भी पार्टी को, तो खुरापाती लोगों को वहाँ मेहनत मजदूरी करने ना बुलाओ, ये मेरा संदेश है। जी जी, ये दिक्कत वहाँ भी हो रही है, जी, जी। वोट लेने के लिए जी। साले अपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं वहाँ के भी नेता, धीरे धीरे जो है ये चवन्नीवर काम चालू हुआ बंद जी, हो। जी। यस। दूसरा प्रश्न महाराज जी कि आप अपनी भारत सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मोदी जी, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा कि वहाँ के बड़ी मित्रता है उनकी मॉरिशस के प्रधानमंत्री से, तो मित्रवत संबंध हैं, जैसे अपने पहले नेपाल से थे, अब थोड़ा सा नेपाल से संबंध थोड़े हल्के पड़े हैं, तो भारतीय नेतृत्व को आप जो है वहाँ के दोस्ताने उसमें जो है आप यहाँ की सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो है वहाँ की सनातन संस्कृति के लिए और सनातन उसके लिए सपोर्ट मिले भारत सरकार के द्वारा? देखिए, मैंने जहाँ तक देखा मॉरिशस का भारत का बहुत अच्छा संबंध है। हमारे लिए वहाँ एयरपोर्ट पे भी कुछ चीज़ें अंडरस्टूड रखी जाएँ तो ज़्यादा अच्छी हैं। वहाँ के जो डिप्लोमेटिक लोग थे जो मेरा वीज़ा बना रहे थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। हेलो, मैं पूरी बात नहीं खोलूँगा क्योंकि ये इशू फिर दूसरे धर्म वाले कहेंगे, फिर आप समझ रहे हैं ना? जी जी जी, हाँ, तो वो चीज़ें पर्सनल है। तो मेरे लिए बड़ा सपोर्ट किया, तो मेरे को सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है अच्छे संबंध है। और मैं मोदी जी को और लोगों को अब मैं मोदी जी को तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है, तो कैसे राजनीति कर रहे हैं तुमको ये बोलना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाएंगे वहाँ के नेता लोग, वहाँ के प्रधानमंत्री यूनिस है ना, क्या नाम है उसका, यूनुस खान, जो भी है यूनुस खान, अगर वो असमर्थ हैं वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए, वहाँ के हिंदू हैं, सिख हैं या जो भी हैं वहाँ जो अन्य धर्म के, तो भारत में भी अल्पसंख्यक की सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं ले पाऊँगा। एक बार डायलॉग तो बोल के देखें, लेकिन पता नहीं मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा भद्दे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ। होगा और कुछ बोलने दीजिए जी। हाँ महाराज जी, एक मेरी और जिज्ञासा है कि पड़ोसी देश जिसको स्वतंत्र कराया था और लौह महिला कहलाती थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके कुशल नेतृत्व में इसे स्वतंत्र करवाया गया, स्वतंत्र राष्ट्र, और उसके बाद में वो हमारे सनातन धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत फैला रहा है अल्पसंख्यकों के प्रति, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों को बहुत सम्मानीय दर्जा दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो मैं विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे एक शांत स्वभाव में, कि वो एक विपक्ष की नेता की हैसियत से बांग्लादेश वासियों को, अल्पसंख्यकों को हुए अत्याचारों के प्रति विपक्ष के नेता की तरफ से या राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है उसकी तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सही है, एक मिनट। सबसे पहले तो ये अपना जो इंटरव्यू है वो मॉरिशस से रिलेटेड है, ठीक है? तो हमें मॉरिशस पे बात ज़्यादा करना है, लेकिन संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, सबको मिलजुल करके वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है उसको रुकवाने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना? और वैसे तो हमारे मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, तो पहली जिम्मेदारी उनकी है, राहुल जी बाद में है। हेलो, सीधा सा उत्तर है। मॉरिशस के बारे में आप पूछिए कि वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है जो है। हेलो, वो डायलॉग बोलिए, मैं बताऊँगा फिर आपके लिए। महाराज जी, वहाँ की उधर देखिए, स्वच्छता व्यवस्था
की क्या स्थिति है, दूसरा महाराज जी वहाँ की आर्थिक क्षेत्र में कितना मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से और वहाँ की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वहाँ की बड़ी दुरुस्त है। वहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं रहता क्योंकि वहाँ अपराधी कम है मॉरिशस के अंदर। सुन लो मॉरिशस वासियों, क्या मैं संदेश दे रहा हूँ। आप कह रहे थे गुरुजी कहीं बुराई मत करना। अरे मैं बुराई क्यों करूँगा जब मैंने अच्छी चीज़ें देखी हैं। बुरा होगा उसकी बुराई किया जाएगा ना। मॉरिशस के लोगों ने तो हमसे अच्छा व्यवहार किया है। मॉरिशस के अंदर कोई ऐसा नहीं है भारत की तरह कोई खड़े होकर इधर उधर पेशाब करने लगता है। वहाँ पर पेनाल्टी पड़ जाएगी या 4 लोग उसको फटकारेंगे रास्ते के चलते हुए। आप केले का छिलका इधर उधर नहीं डाल सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं। स्वच्छता बेहतर है, जलवायु वहाँ की बहुत बेहतर है और वहाँ के जो लोग हैं मिलनसार हैं। क्या है? मिलनसार हैं वो सब लोग जो हैं। बस ये है, एक मेरी शिकायत है, वहाँ की जो युवा वर्ग है वो खेती किसानी को, एग्रीकल्चर के वर्ग को छोड़ता जा रहा है। तो मैं वहाँ के युवाओं को मैं कहूँगा कि खेती किसानी करो और मेहनत करो। लेकिन आप लोग जो है, मॉरिशस के लोग भी देश छोड़ छोड़ के दूसरों देशों में जा रहे हैं, उनके मकान बिल्डिंग खाली पड़ा है। ये थोड़ा सा मुझे उचित नहीं लग रहा है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी दर्शक हैं वहाँ के। इन्हीं शब्दों के साथ में आप कुछ पूछना चाहेंगे महाराज? अच्छा, आप नहीं पूछेंगे। अरे अरे, जय भगवान। ठीक है, ये हमारे महाराज हैं, जहाँ हमने तपस्या किया था। ये दूसरे गांव के महाराज हैं जो है, तो सबने हमारी सेवा किया था जो है। थैंक यू सो मच। अरे जय भगवान। जय। महाराज जी ने अपने हम सबको मार्गदर्शन दिया, अपने विदेश यात्रा के अनुभव को हम सबको प्रेरित किया। तो महाराज जी के लिए मैं ये विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और सादर हम सबका महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो सभी के लिए। धन्यवाद। जय सिया राम महाराज जी, आपका स्वागत है और आपने हमें इतना ज्ञान मॉरिशस के बारे में आपका बताया। क्या परिचय है? अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मैं प्रदीप शर्मा हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ। साथ ही मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, सनातन पॉइंट्स करके। और मैं आपका बहुत ही महाराज जी समाज सेवा में जिला अस्पताल बरेली में यहाँ पे 2 दिन की सेवा भी देता हूँ। मुरादाबाद जिला अस्पताल में भी मैं वहाँ पर सेवा देता हूँ और समाज कार्य में लगा हुआ हूँ। आपकी ये प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ।